तो हवा का वेग बढ़ने के साथ वायु का दाब क्या होगा? घट जाएगा। तो इस चीज़ को हम लिखेंगे, हवा का अगर वेग बढ़ेगा, हवा का वेग बढ़ेगा, ठीक है, हवा का वेग बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो वायु का दाब क्या होगा? घट जाएगा। इस चीज़ को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हवा का वेग देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है, तो ये क्या हो रहा है? हवा का वेग बढ़ने से क्या होता है? कम वायु दाब क्षेत्र, क्या का दाब यहाँ पे घट रहा है वायु का। देखिए जैसे फूकने पे कागज़ ऊपर की ओर उठता है, जब हम फूकते हैं तो कागज़ क्या हुआ था? ऊपर की ओर उठता है। ऊपरी क्षेत्र में फूक के गति के कारण वायु दाब घटता है। ऊपरी क्षेत्र में, ऊपरी क्षेत्र में पकड़ो इसको, पकड़ो नंबरे, इसको ऐसे पकड़ो, हाँ हाँ ऐसे रहने दो, फूक करके हम तुमको दिखाते हैं एक्सपेरिमेंट के साथ। अब देखो ये है कि नहीं, इसको थोड़ा नीचे ही रहने देंगे। देखो यहाँ नीचे कर दिए हम थोड़ा सा दिखाने के लिए, फूकेंगे तब देखना। इसको सीधा रखो, सीधा, हाँ देखो फूकेंगे हम क्या होगा, मेरी तरफ करो थोड़ा, हाँ अब यहाँ पे तो वही चीज़ हम बता रहे थे, जब हम इसको जब हम फूके तो क्या हुआ था? ये नीचे गया था कि ऊपर गया था? ऊपर गया था। यही चीज़ यहाँ पे लिखा है, जब हम फूकते हैं तो कागज़ ऊपरी क्षेत्र में फूक के गति के कारण वायु दाब क्या होता है? घट जाता है। फूक के कारण क्या हुआ? वो उसका जो वायु दाब था घट गया और कागज़ ऊपर चला गया। और बैलून के नज़दीक आने का भी यही कारण है। जैसे यहाँ पे हम दिखाए थे कि 2 बैलून है, उसको बांधोगे तो उसमें फूकोगे तो क्या होगा? ये दूर नहीं भागेगा, सट जाएगा, क्योंकि प्रेशर बाहर का जो प्रेशर है, वायु दाब यहाँ लग रहा है, तो ये बाहर से भी तो वायु दाब लग रहा है, क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाहरी दबाव भी लग रहा है, वायु दाब लग रहा है, तो वायु दाब घट गया तो ये बैलून क्या होगा? तो सट जाएगा। हाँ जब पूछेंगे तो बताना। दोनों किनारों पे नारियल झाड़ू को 2 सिक्के लगाइए, चित्रानुसार ने पकड़कर जोर से तोड़िए। दोनों रहने दो। जैसे क्या करना है, दोनों साइड नारियल का झाड़ू लगाना है, इसमें एक ठो कागज़ का या किसी चीज़ का जैसे थी उसके ऊपर डायनुमा कागज़ ऊपर की ओर उड़ता है, तो यही कारण हवाई जहाज के उड़ने और तेज हवा में छप्पर के उड़ जाने में लागू होता है। वायु दाब के बीच अंतर अधिक होने पर हवा का वेग अधिक होता है। इस चीज़ को लिखना है हमको। क्या होता है? वायु दाबों के बीच अंतर अधिक होने पर, वायु दाबों के बीच अंतर अधिक होने पर, वायु दाब के बीच अंतर अधिक होने पर वेग अधिक होता है। जो वायु दाब के बीच अंतर होता है तो उसके कारण क्या होता है? वेग अधिक होता है, तो हवाई जहाज क्या होता है? उड़ जाता है। तो वायु गर्म होने पे क्या होती है? नहीं, वायु जो होता है गर्म करेंगे तो क्या करेगा? वो बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा नहीं, बढ़ेगा। तो वायु गर्म होने पे क्या होगा? फैल जाएगा। कोई पूछे वायु गर्म होने पे क्या होगा तो क्या बोलिएगा? फैल जाएगा। हाँ फैलती है। गर्म होने पे क्या होती है वायु? इसका भी यहाँ पे टेस्ट है ये सब। समान आकार के 3 बोतल या परखनली, समान आकार के 3 बैलून और सामान्य जल ठंडा जल 3 मग। तीनों समान आकार के बोतल परखनली पर बारी बारी से बैलून को कस के बांध दीजिए, तीनों परखनली पे, ठीक। और इनमें से एक बोतल परखनली को एक मग में जिसमें गर्म जल को रख दीजिए, दूसरे बोतल परखनली को सामान्य जल मग में और तीसरे परखनली को ठंडे जल में। ध्यान रहे बैलून वाला भाग मग के जल स्तर से ऊपर रहे।
मतलब एक ठो क्या 3 ठो ग्लास ले लेना है। क्या लेना है? उसमें परख नली डाल करके यहाँ ऊपर से 3 ठो बैलून लगा देना, एक में गर्म, एक में ठंडा, एक में नॉर्मल। अब क्या होगा? अब कुछ देर तक अवलोकन कीजिए, अंतर को नोट कीजिए। अब पुनः बोतलों को एक मग से निकालकर दूसरे मग में डालिए। तो आप अवलोकन क्या बताइए कि गर्म जल में रखने पे बैलून क्यों फूल जाता है? क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि वायु गर्म होने पे फैलती है। मतलब गर्म जल में अगर रख देंगे, ये वाला परख नली मान के चलो यहाँ नॉर्मल में है, देखो नॉर्मल में है, ठंडा में है, तो ये नहीं, ये जो बैलून है वो नहीं फूलेगा। लेकिन गर्म जल में जैसे ही इसको डालेंगे क्या होगा? बैलून फूल जाएगा, क्योंकि वायु गर्म होने पे फैलती है। अब थोड़ा थोड़ा रह गया है, जो मेन चीज़ है वो दोनों मेन टॉपिक हमने क्या क्या सीखा है। अभी हमने जो सीखा है वो ये सीखा कि हवा का वेग बढ़ने के साथ वायु दाब क्या होगा? हवा का वेग बढ़ने के साथ वायु दाब घटता है। हवा का वेग बढ़ेगा तो वायु दाब घटेगा, और गर्म हवा हल्की होकर क्या होता है? फैलता है, ऊपर उठता है। अभी जैसे गर्मी है तो गर्म हवा क्या होगा? किधर जाएगा? ऊपर उठेगा। अभी 2 टॉपिक बच गया है। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? आंधी, साइक्लोन। क्या पढ़ेंगे? आंधी और साइक्लोन। अभी